झारखंड, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले जल्दी से खास खबरों के साथ शुरुआत करते हैं। झारखंड में होने वाले राज्यसभा चुनाव में खींचतान जारी है। इसी बीच पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने राज्यसभा सीट पर अपना दावा पेश कर दिया है। इस बाबत फुरकान अंसारी ने अपना आवेदन प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, राष्ट्रीय महासचिव वेणुगोपाल सहित कई आला नेताओं को भेज भी दिया है। साथ ही उन्होंने पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार पर उनका राजनीतिक करियर खत्म करने की साजिश करने का भी आरोप लगाया है। फुरकान अंसारी ने आगे कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव से उन्हें दूर रखा गया और उस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राहुल गांधी ने भरोसा दिया था कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा। ऐसे में सीट पर मेरा दावा बनता है। अगर इस मामले में पार्टी विचार नहीं करेगी तो ये अच्छा नहीं होगा। वहीं उन्होंने बीजेपी के संबंध में कहा कि बीजेपी एमजे अकबर और मुख्तार अब्बास नकवी दोनों अल्पसंख्यकों को राज्यसभा भेजा, लेकिन कांग्रेस एक को भी नहीं भेज पा रही है। पूर्व सांसद फुरकान ने आगे और भी पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अजय पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बाजार समिति कृषि टैक्स जो 2015 में समाप्त कर दिया गया था, लेकिन झारखंड में कृषि विभाग के पदाधिकारियों ने सरकार को भ्रमित कर नए रूप से बाजार समिति कृषि टैक्स को झारखंड में फिर से लाना चाह रहे थे, जिसे झारखंड सरकार ने विधानसभा में पारित कर राज्यपाल के पास भेज दिया था। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने तभी से इसका विरोध करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद हर जिले में इस नए टैक्स को लागू करने का विरोध शुरू हुआ है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इस रूप को देखते हुए झारखंड सरकार में शामिल कांग्रेस विधायक और मंत्री आलमगीर आलम ने इसे गंभीरता से लिया और मंत्री के समक्ष बातें रखी, जिसके बाद दोबारा विधानसभा में इसे नहीं लाने का फैसला लिया गया। जिसके बाद जामताड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने खुशी जाहिर करते हुए इंदिरा चौक में जमकर पटाखे फोड़े और खुशियां मनाई। भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित झारखंड की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और उनके सीए सुमन को ईडी ने आज सीबीआई कोर्ट में पेश किया है, जहां पूजा सिंघल की रिमांड पर फिर एक बार 5 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। साथ ही पूजा सिंघल के सीए को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। वही रिमांड की अवधि को लेकर जब हमने पूजा के वकील से बात करनी चाहिए तो उन्होंने बोलने से साफ इनकार कर दिया। वहीं पीएमएलए कोर्ट के पीपी ने ईडी की तरफ से रिमांड मांगे जाने को लेकर कहा कि बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं और उसे लेकर अभी पूछताछ बाकी है, इसलिए रिमांड मांगी गई है। 6 दिनों की रिमांड हमने मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 5 दिनों का रिमांड स्वीकृत किया है। पूजा सिंघल का प्रोडक्शन का डेट था, ईडी के द्वारा प्रोड्यूस दोनों किए गए। ईडी के तरफ से सुमन कुमार को जुडिशियल कस्टडी में भेजने का आग्रह किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया और उन्हें जेल भेज दिया गया। और ये मिसेज पूजा सिंघल को ईडी के तरफ से 6 दिन का फिर ईडी रिमांड मांगा गया था, जिसे जो जज ने दोनों तरफ से सुनने के बाद, माननीय जज हमारे जो हैं पीके शर्मा साहब, उन्होंने बड़े धैर्य से सुना और 5 दिन का ये ईडी रिमांड मिसेज पूजा सिंघल का दिया है। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे से संवाददाता नवीन शर्मा ने खास बातचीत की है। झारखंड में पार्टी की मजबूती और राज्यसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा है अविनाश पांडे ने, आइए सुनवाते हैं आपको। प्रभारी अविनाश पांडे इस वक्त मौजूद हैं। बहुत छोटा सा सवाल है सर, उदयपुर के चिंतन शिविर में जो संकल्प लिया गया था उसका असर प्रदेश में कब देखने को मिलेगा झारखंड में? आप देख ही रहे हैं देश में कल से आज तक आपने देखा होगा झारखंड के हर कोने में पूरे प्रदेश से पूरे हमारे जितना भी शीर्ष नेतृत्व है एकत्र हुआ और इस जो हमारा मैनिफेस्टो है, जो हमारा डिक्लेरेशन है, उसको जमीनी स्तर पर और कैसे प्रभावी रूप से सफलतापूर्वक हम अमल कर सकें, उसके लिए आज फिर हमने सोच विचार किया है। 1 और 2 जून को इस विषय को लेकर कार्यशाला का आयोजन है, ताकि आगे आने वाले समय में जो भी कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी द्वारा और चिंतन शिविर में उदयपुर में, उसको प्रभावी तरीके से लोक जन सामान्य तक लेकर जाने की जिम्मेदारी सभी संगठन। गठबंधन में राज्यसभा सीट को लेकर के कोई चर्चा हुई है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से? चर्चा तो चालू ही है, उसका जब नतीजा आएगा अभी तो टाइम है और उसका बहुत निर्णय जल्दी मालूम पड़ेगा। कांग्रेस की दावेदारी कितनी ज्यादा होगी?
कांग्रेस तो चाहेगी कि उसमें लड़ें और उसके बारे में जब भी होगा गठबंधन में चर्चा होगी, आपस में जो भी निर्णय होगा मिलजुल कर बात करके आपसी चर्चा और समन्वय से करेंगे। तो निश्चित तौर पे अविनाश पांडे कांग्रेस झारखंड कांग्रेस के प्रभारी इस वक्त मौजूद थे। राजधानी रांची पहुंचे थे, झारखंड दौरे पर थे, एक दिवसीय दौरे पर, और आज एक बड़ा कार्यक्रम कांग्रेस की तरफ से आयोजन किया गया था। उदयपुर के चिंतन शिविर में जो संकल्प कांग्रेस ने लिया था, उन संकल्पों को लेकर के जो कार्य योजना झारखंड में तैयार की जा रही है, उसको लेकर के पार्टी के कार्यकर्ताओं, विधायक, मंत्रियों के साथ बैठक करके तमाम चीजों की रूपरेखा तैयार की गई। एयरपोर्ट पर आज हमने उनसे खास बातचीत की। कैमरा पर्सन पंकज के साथ नवीन शर्मा, साधना न्यूज, रांची। लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। सजा है उसके लिए जिसने की है सरस्वती की साधना, सच्चे सुर मिलेगा मौका, सुरों के साधक होना, सुरों की ताकत से नया इतिहास बनाना, सुर साधना, स्वर साधना। हाय, मैं हूँ संजीव और मैं दर्शन। शुरू हो रहा है संगीत प्रतिभा का महामंच, सुर स्वर साधना। हम संगीत दर्शन आ रहे हैं आपके सुरों को परखने। क्या आप हैं तैयार? सुर साधना, स्वर साधना, सुर स्वर साधना। साधना प्लस और आरके म्यूजिक आपके लिए ला रहा है संगीत प्रतिभा का महामंच सुर स्वर साधना, हर शनिवार और रविवार शाम 8:30 बजे, जहां देश की बेहतरीन 11 आवाज अपने सुरों की परीक्षा देंगे हमारे बॉलीवुड म्यूजिक डायरेक्टर डुओ संजीव दर्शन को। तो तैयार हो जाइए, हर शनिवार और रविवार शाम 8:30 बजे सुर स्वर साधना। सुर स्वर साधना। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। राज्य में खनन सचिव पूजा सिंघल के निलंबन के बाद जिलों के खनन अधिकारियों से लगातार पूछताछ हो रही है। पाकुड़, दुमका, पलामू के खनन पदाधिकारियों से ईडी पूछताछ कर चुकी है। बीजेपी भी लगातार खनन पदाधिकारियों को लेकर हमलावर है। इस कड़ी में अब सीपीआई का नाम भी जुड़ गया है। सीपीआई के प्रदेश सचिव ने कहा कि अन्य जिलों के खनन पदाधिकारियों से तो पूछताछ हो रही है, लेकिन हजारीबाग और रामगढ़ के खनन पदाधिकारियों की बात कोई चैनल या अखबार नहीं कर रहा है। हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि हजारीबाग और रामगढ़ में लूट मची हुई है और ये लूट खनन पदाधिकारियों के द्वारा की जा रही है। कि जिस तरह से ईडी का जांच हो रहा है, कई जिलों के खनन पदाधिकारियों की जांच हो रहा है, लेकिन हजारीबाग और रामगढ़ जो खनन क्षेत्र, जो प्रमुख खनन क्षेत्र हजारीबाग और रामगढ़ है, वहां के खनन पदाधिकारियों का आज तक तो दिखाई नहीं दिया आपके चैनलों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, कि लगातार 3-4 साल से जो वहां पर खनन पदाधिकारी हैं किस कदर लूट रहे हैं और लुटवा रहे हैं, और सारे खनन के नियमों को धज्जियां उड़ाते हुए आप देखेंगे चुटू पालू घाटी से लेकर के कोडरमा की घाटी तक किस तरह से पत्थर की लूट मचा हुआ, सारे नियम कानून की धज्जियां उड़ा करके। और दूसरी तरफ जो कोयला की क्षेत्र है, प्रतिदिन हजारों ट्रक कोयला जो है यहाँ से डिहरी और बनारस की मंडियों में भेजा जा रहा है और लूट मचा हुआ है। वहां बगैर खनन पदाधिकारी के मिली भगत से हो रहा है क्या?
झारखंड में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में बोकारो जिले के 2 प्रखंड चंद्रपुरा और नवाडीह में 24 मई को मतदान होना है। इसी के तहत जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने नवाडीह प्रखंड के बूथों और क्लस्टरों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान नवाडीह प्रखंड के मध्य विद्यालय कंजकीरों के क्लस्टरों और बूथों को देखा और उक्त क्लस्टरों पर पानी, बिजली, शौचालय, अन्य सुविधा मुहैया कराने को कहा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे फेज में, जिसमें कि नवाडीह और चंद्रपुरा में बोकारो जिला में चुनाव होना है, उस क्रम में हम लोग नवाडीह प्रखंड के दूरस्थ जो पंचायत और बूथ है उनको आज भ्रमण करने निकले, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ पर जो क्लस्टर पर पोलिंग पार्टी, सेक्टर दंडाधिकारी, पुलिस फोर्स जो रहेंगे उनके लिए आधारभूत सुविधाएं वगैरह जो है वो सभी सुनिश्चित की जाए। इसी क्रम में हम लोग आज पलामू पंचायत के अंतर्गत आए हैं, जहाँ पर हम लोग इस क्लस्टर केंद्र का विजिट की है। यहाँ पर सभी सुविधाएं अच्छी स्थिति में है। इस प्रकार से कुल 17 क्लस्टर नवाडीह प्रखंड में बने हैं, जिसमें कि 51 सेक्टर पदाधिकारी रहेंगे। क्योंकि क्षेत्र सेंसिटिव है, इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए सेंसिटिविटी प्रोफाइलिंग की गई है। अति संवेदनशील और सामान्य में उसी क्रम में किया गया है। देवघर के सदर अस्पताल में कार्य कर रही आउटसोर्सिंग कंपनियों के मनमाने रवैये से परेशान होकर अनुबंध कर्मियों ने शुक्रवार को 1 दिवसीय धरना दिया। इस धरना प्रदर्शन में अनुबंध कर्मचारी संघ स्वास्थ्य, आउटसोर्सिंग कर्मचारी संघ और झारखंड चिकित्सा और जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के संयुक्त तत्वाधान में सभी सफाई कर्मी, गार्ड शामिल हुए। कर्मियों ने बताया कि सरकार द्वारा सख्त निर्देश दिए गए थे कि सभी आउटसोर्सिंग कंपनी अपने कर्मियों को उचित और सम्मानित मानदेय के साथ साथ समय पर भुगतान करें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अध्यक्ष अरुण कापरी ने बताया कि लगातार आउटसोर्सिंग कंपनियों के द्वारा मनमाना रुख अपनाया जा रहा है। यही वजह है कि कई महीनों से इनका वेतन लंबित है। ऐसे में कोई भी कार्य करने को तैयार नहीं है। इसके पहले भी सरकार और प्रशासन को इसकी सूचना दी जा चुकी थी, इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वहीं आउटसोर्सिंग कंपनी फ्रंट लाइन का कहना है कि इन्हें राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है, इसलिए वेतन नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन इन लोगों का आश्वासन दिया गया है कि 10 जून तक उनके बकाया का भुगतान कर दिया जाएगा। आउटसोर्सिंग के तहत 2 कंपनी के तहत कर्मचारियों को रखा गया है। इसमें बहुत से डिप्लोमाधारी भी हैं, जेएनएम है, जेएलटी हैं, लैब टेक्नीशियन है, झाड़ूदार हैं, गार्ड हैं। इन लोगों को जनवरी से वेतन नहीं मिला था। सरकार का निर्देश है कि न्यूनतम मजदूरी दे और समय पर वेतन भुगतान हो। इन लोगों को मानदेय नहीं मिलने से घर का रसद पानी में, बाल बच्चे के पढ़ाई में काफी परेशानी है। कर्मचारियों के द्वारा, आउटसोर्सिंग के कर्मियों के द्वारा झारखंड चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के मार्गदर्शन में मांग पत्र हम लोगों ने दिए थे। उस मांग पत्र के तहत अभी तक कार्यवाही नहीं की गई थी, जिसलिए आज हम लोग 1 दिवसीय धरना पर बैठे हैं। झारखंड के प्रतिष्ठित संस्थान माने जाने वाले गुमला पॉलिटेक्निक कॉलेज की लापरवाही के कारण छात्र छात्राएं प्लेसमेंट के नाम पर ठगी का शिकार हो गई हैं। बता दें कि इस दौरान छात्र छात्रा का आरोप था कि प्लेसमेंट के नाम पर उन्हें ठगा गया है और उन्हें नौकरी नहीं दी गई, जिसके बाद आक्रोशित छात्र छात्राओं ने कॉलेज पहुंचकर हंगामा किया। लगभग 5 घंटे हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। इस दौरान कॉलेज प्रशासन में अफरा तफरी सी मची रही। जिला प्रशासन और पुलिस सूचना मिलने के बाद कॉलेज परिषद में पहुंचे, जहां पर जिला प्रशासन के अधिकारियों को छात्रों के गुस्सा का सामना करना पड़ा। मामले की गंभीरता को देखते हुए उपायुक्त ने इस मामले में 5 सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी है। ये कमेटी 48 घंटे के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और मामले में जो जो दोषी होगा उस पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई करने की बात कही है। और ये आज इस बेरोजगारी के दौर में कहीं ना कहीं रोजगार ढूंढने के लिए प्रयासरत है। इस तरह से अगर गुमला जिला का पॉलिटेक्निक कॉलेज की तरफ से किसी प्रकार का कोई ऐसा मामला आता है तो ये निराशा करने वाली बात होगी और हम सब इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और इस संकट की घड़ी में, विद्यार्थियों की इस चिंता करने वाली घड़ी में हम सब विद्यार्थियों के साथ जो बल पड़ेगा कॉलेज प्रबंधन के साथ हम लोग बात करके और आगे जो रिसर्च इंटरप्राइजेज नाम की जो काउंसलिंग कंपनी है उनसे ये बात करके हम लोग विद्यार्थियों के मामले को सुलझाने का भरपूर प्रयास करेंगे। रिसर्च इंटरप्राइजेस का गुमला पॉलिटेक्निक कॉलेज के साथ जो आपस में उनका क्या संबंध है, यह तो एक जांच का विषय है। मुझे आगे चलकर बातचीत करके इसे समझना पड़ेगा। जैसा कि
आज पता चला कि गुमला पॉलिटेक्निक के कुछ 40 से संख्या में जो छात्र थे उनका प्लेसमेंट हुआ था। एक ऋषभ एंटरप्राइजेस नाम की कंसल्टेंसी के द्वारा उनको जॉब देने का वादा किया गया था, परंतु जब वो अपने रिक्रूटमेंट स्थल पे गए तो पता चला कि वहाँ से उनको लौटा दिया गया, ये कह के कि आप लोगों की नियुक्ति नहीं हुई है। तो इसी विषय को लेके जो छात्र हैं वो वहाँ अहमदाबाद से वापस लौट के हैं गुजरात से, और उसका बहुत सारा खर्च जो है करीब 19,000 के आसपास का वो बता रहे हैं। लड़कियाँ खंजर सिन्हा को लेके गया था। वहाँ पहुँचने के बाद हम लोग को रूम दिया गया। रूम का 1,000 रुपये मांगा गया, फिर हम लोग करके हम लोग दिए। देने के बाद ऋषभ एंटरप्राइज नाम का कोई चीज़ था नहीं वहाँ। दूसरे दिन ग्रुप मैसेज आया कि कंपनी के बस आ रही है, उसी बस में आप लोग कंपनी आ जाइए। इसके अलावा एक कंपनी का ही ग्रुप में मैसेज था। तो बस आई, उसका फर्स्ट बच्चे लोग हम लोग साथ में लेके गए। कंपनी के अंदर ही हम लोग गए और बच्चे लोग का फर्स्ट इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग वहाँ पर हुआ, फर्स्ट बैच का। फर्स्ट बैच होने के बाद उन लोग का खाना पीना दिया गया। दूसरे दिन से बोला गया कि आप लड़कियाँ लोग 6:30 बजे से आएंगी और लड़के लोग को 3:30 बजे से सेकेंड बैच में बुलाया गया। ऑर्गेनाइज किया गया था। ऋषभ एंटरप्राइजेस एक कंसल्टेंसी है अहमदाबाद में, और उन्होंने प्रपोजल दिया था कि आपके कॉलेज में हम लोग प्लेसमेंट ड्राइव कंडक्ट करना चाहते हैं, और उस प्रपोजल के बेसिस पे एक प्री प्लेसमेंट टॉक ऑर्गेनाइज किया गया था। प्री प्लेसमेंट टॉक में वो लोग समझाए थे अपना कंसल्टेंसी के बारे में, और वो लोग प्लेसमेंट स्केच वाइटेक में देंगे और क्या नॉर्म्स रहेगा, क्या सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा, वो चीज़ समझाए थे। बाद में बच्चों का एक सिलेक्शन लिस्ट प्रिपेयर करके हम लोगों को दी, और उसी बेसिस पे वो लोग एक ऑफ़र लेटर हम लोगों को भेजे थे। उसी ऑफ़र लेटर हम लोग बच्चे लोगों को प्रोवाइड करके वहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए हम लोग, क्योंकि अभी तो ये भी था कि सेमेस्टर एग्जाम भी है, लेकिन पेरेंट लोगों का कंसर्न से जो पेरेंट एग्री कर रहे हैं इसके बाद से हम लोग अगर आवाज उठाएं तो वो जो भैया थे सनी भैया वो आवाज उठाएं तो थोड़ी देर के बाद उनको धमकी आता है कि तुम ज्यादा तेज बढ़ रहे हो, तुमको काट देंगे, मार देंगे। उसके बाद ये सब हो गया। इन्फॉर्मेशन मेरे को बाद बिल्कुल हम लोग को रूम को मिल गया। हम लोग को ऐसा एनवायरमेंट मिला था बगल में जो हमारे अलग कॉलेज के अलग जगह के लड़का लोग थे, वो लोग कभी सिगरेट पी रहे, कभी दारू पी रहे, कभी हम लोग पे कमेंट कर रहे हैं। हम लोग वो सब कुछ ऐसे रहे, और हम लोग का जो वो रहने का अपार्टमेंट था वो NH पे था, वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं था। अगर वहाँ गर्ल्स रह रही तो सिक्योरिटी रहना जरूरी, कोई भी आ सकता था हमारे रूम पे। लेकिन हम लोगों के कॉलेज के जो बॉयज लोग थे वो हम लोग के रूम के बाहर थे। वो बोले जब तक हम लोग नहीं बोलेंगे तब तक गेट मत खोलना। उन लोग की वजह से हम लोग वहाँ सेफ थे। फिर हम लोग जब सुबह वो बोले 10 बजे हम लोग को आना है, 10 बजे तक कोई कॉल नहीं है, हम ही लोग कॉल किए। तो उसको बोले, एक से बोलता है कि हाँ अभी आ रहे, एक बोलता है कि नहीं तुम लोग को वहाँ नहीं जाना, पॉलीमर में जाना। भाई जब हम लोग को मिला है SDH तो पॉलीमर में हम लोग क्यों जाएंगे। लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। सजा है उसके लिए जिसने की है सरस्वती की साधना, सच्चे सुरगुण निगाहों का सुरों के साधक होना, सुरों की ताकत से नया इतिहास बनाना, सुर साधना स्वर साधना। हाय, मैं हूँ संजीव और मैं दर्शन। शुरू हो रहा है संगीत प्रतिभा का महामंच सुर स्वर साधना। हम संगीत दर्शन आ रहे हैं आपके सुरों को परखने। क्या आप हैं तैयार? सुर साधना स्वर साधना सुर स्वर साधना। साधना प्लस और RK म्यूजिकल्स आपके लिए ला रहा है संगीत प्रतिभा का महामंच सुर स्वर साधना, हर शनिवार और रविवार शाम 8:30 बजे, जहां देश की बेहतरीन 11 आवाज अपने सुरों की परीक्षा देंगे हमारे बॉलीवुड म्यूजिक डायरेक्टर डुओ संजीव दर्शन को। तो तैयार हो जाइए हर शनिवार और रविवार शाम 8:30 बजे सुर स्वर साधना। सुर स्वर साधना।
ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। मानसून की पहली बारिश में ही रांची की सड़कों पर पानी का जमाव हो जाता है। वजह है नालियों का साफ न होना। हालांकि इस बार अभी मानसून आने में 1 महीने की देरी है, लेकिन जब हमने सड़कों पर जल जमाव की समस्या को लेकर नगर निगम के उप महापौर संजीव विजयवर्गीय से सवाल किए तो उन्होंने कहा कि 15 दिनों का स्पेशल ड्राइव निगम क्षेत्र में चलाया जा रहा है। नालियों की साफ सफाई की जा रही है, लेकिन इस समस्या से तब तक निपटा नहीं जा सकता जब तक 100% सीवरेज ड्रेनेज का कार्य पूरा नहीं हो जाता है। परसों से हम लोगों ने स्पेशल ड्राइव चलाना शुरू किया है। 15 दिनों का वर्कआउट दिया है अपने सुपरवाइजर्स को। सभी क्षेत्र में जाके इस तरह के जो मुख्य सड़क पर नाले आपको दिखते हैं उनको साफ करने की उनको जवाबदेही दी गई है। और मुझे लगता है कि अभी बारिश में 15-20 दिन 25 दिन है, तो 15 दिन में ये हो जाएगा। मोहल्ले की भी नालियों को साफ करना है, वो जो रेगुलर प्रक्रिया लगातार होती है। देखिए, शहर में जब तक प्रॉपर वे में 100% ड्रेनेज की सिस्टम नहीं बन जाती है, सीवरेज का सिस्टम नहीं बन जाता, तो थोड़ी बहुत समस्या तो दिखेगी। लेकिन फिर भी जो संसाधन उपलब्ध है और जो साधन आज के दिन रांची में उसको दुरुस्त करना, ये हमारी जिम्मेवारी है और हम जरूर करते हैं। देवघर जिला के जसीडीह दुमका रेलवे लाइन के पास कई हजार आयुर्वेदिक टॉनिक सिरप को खुले में यूं ही फेंके जाने का मामला सामने आया है, जहां बड़े ही लापरवाह तरीके से बड़ी संख्या में आयुर्वेदिक दवाओं को बरामद किया गया। वहीं दवाइयों के फेंके जाने के मामले की जांच करने के लिए जसीडीह सीएचसी के प्रभारी अविधेश कुमार सिंह अपने कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे और वो सभी दवाओं को जब्त कर जसीडीह सीएचसी ले आए। वहीं सीएचसी प्रभारी अविधेश कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि ये सभी दवाएं आयुर्वेदिक की हैं। उन्होंने इन दवाओं की जांच कराए जाने की बात कही है। उन्होंने अंदेशा लगाया है कि ये दवाइयां चोरी की गई होंगी, जिन्हें आनन फानन में फेंक दिया गया है। फिलहाल इसकी जांच चल रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब ये आयुर्वेदिक दवाएं इतनी महंगी हैं और हजारों बोतल गड्ढों में फेंक दी गई हैं, इसकी वास्तविक वजह क्या है? देखिए, अनुमान के अनुसार लगभग जो है 18 से 20 बोरा के लगभग है। और जितनी भी दवाइयां हैं सारी दवाइयां आयुर्वेदिक दवाइयां हैं और जो कि एक्सपायर भी नहीं है और सभी जो है सीलबंद बोतल है जी। ये प्राइवेट सप्लाई है? हाँ, ये प्राइवेट सप्लाई है, गवर्नमेंट सप्लाई नहीं है, या कोई भी झारखंड गवर्नमेंट में ये दवा सप्लाई नहीं की जाती। किस किस चीज में काम आता है सर? ये बहुत सारा है, जैसे इसमें ब्रेन टॉनिक दिया गया है, उसके अलावा जो है डाइजेस्टिव इंजाइन है, उसके अलावा ब्लड प्यूरिफायर के लिए, खून साफ करने के लिए आयुर्वेदिक दवा है। तो जितनी भी दवाइयां हैं सब जो है आयुर्वेदिक दवाइयां हैं और गवर्नमेंट सप्लाई कोई भी नहीं है इसमें से। अब फिलहाल आप लोग क्या कर रहे हैं सर? अभी फिलहाल इस दवा किसी बच्चे लोग के हाथ में नहीं चली जाए, इसलिए हम लोग सारी दवा को उठवा के जो है हम लोग हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। दुमका के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के बरमसिया के पास दुमका रामपुर हाट रेल मार्ग पर 2 लड़के और एक लड़की की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। तीनों मृतक नाबालिग बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल घटना के कारण का अभी पता नहीं चल पाया है। घटना कब और कितने बजे हुई, अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस फिलहाल जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें कि दुमका के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के बरमसिया के पास दुमका रामपुर हाट रेल मार्ग पर 2 लड़के और एक लड़की की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। तीनों मृतक नाबालिग बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें, दुमका के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के बरमसिया के पास दुमका रामपुर हाट रेल मार्ग पर 2 लड़के और एक लड़की की ट्रेन से कटकर मौत हो गई है। तीनों मृतक नाबालिग बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें, दुमका के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के बरमसिया के पास दुमका रामपुर हाट रेल मार्ग पर 2 लड़के और एक लड़की की ट्रेन से कटकर मौत हुई। तीनों मृतक नाबालिग बताए गए हैं। घटना की सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। फिलहाल घटना के कारण का अभी पता नहीं चल पाया। घटना कब और कितने बजे हुई, अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। फिलहाल आगे की जांच पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते नजर डालते हैं जल्दी से सुर्खियों पर।
राज्यसभा चुनाव में खींचतान जारी। राज्यसभा सीट पर पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने पेश किया दावा। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। पूजा सिंघल की बड़ी 5 दिन की रिमांड। पूजा सिंघल को सीबीआई कोर्ट में किया गया पेश। सीएस सुमन कुमार को भेजा गया जेल। सीपीआई का सरकार पर हमला। खनन अधिकारियों से हो रही है पूछताछ। खनन पदाधिकारियों को लेकर बीजेपी हमलावर। कृषि टैक्स फिर से लागू करना चाहती थी बाजार समिति। मंत्री आलमगीर आलम ने सीएम के सामने रखी बात। विधानसभा में कृषि टैक्स नहीं लाने का फैसला। गुमला में प्लेसमेंट के नाम पर छात्रों से ठगी। उपायुक्त ने गठित की 5 सदस्यों की टीम। 48 घंटे के अंदर रिपोर्ट पेश करेगी टीम।